नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों के हिस्से में 1,11,661 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 15,908 करोड़ रुपए अधिक है। सागर के कॉन्वेंट स्कूल में अनुशासन सिखाने के नाम पर 500 से अधिक बच्चों को तेज धूप में 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। बच्चों को गर्म कपड़े नहीं उतारने दिए गए और पानी में टॉयलेट जाने से भी रोका गया। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मधुमिता शुक्ला की 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिले कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जब वो गर्भवती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को कवित्री की हत्या के सिलसिले में सितंबर 2003 में गिरफ्तार किया गया था, जिनके साथ उनका कथित तौर पर रिश्ता था। हत्या की साजिश के सिलसिले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय बजट में 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान बिहार में हवाई अड्डा परियोजना और हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन की घोषणा की। साथ ही बजट 2025-26 में हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन में लगभग 10% की कटौती करके 2400 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट सोमवार 3 फरवरी को लोकसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल रिपोर्ट पेश करेंगे। समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी है। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए। भारत ने आज उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। ये परीक्षण डीआरडीओ द्वारा बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ किए गए थे। ये मिसाइल प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के किसी भी ड्रोन या अन्य लक्ष्य को सटीक तरीके से नष्ट कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट 2025 पेश किया। इसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की सालाना आय को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लागू कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसे लेकर के बयान जारी करते हुए कहा कि 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको को 25% टैरिफ लागू होगा। इसके अलावा चीन को 10% टैरिफ लागू होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। विकसित दिल्ली विकसित भारत विषय पर दिल्ली के दक्षिण भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि मुझे विदेश में रहने और विदेश जाकर के ये करने को कहा जा रहा है। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई। कई इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि 22 लोगों को मलबे से बचाया गया और आपातकालीन दल रात भर काम करते रहे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।